नमस्कार दोस्तों, आपका कुमार अरुण स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है कुछ ल्यूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यह उसका नेक्स्ट पार्ट है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है। यानी कि भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। इसका कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। कौन सा तत्व मिलता है? यानी कि कार्बन सभी तत्वों में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश डैश कार्बन का एक रूप नहीं है। यानी कि जो अपर रूप होता है वो कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। इनमें से देखिए, हीरा भी है एक अपर रूप, फ्लोरीन, ग्रेफीन, ये सब कार्बन के अपर रूप है। तो इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी एक सिलिकॉन धातु होती है, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? किसमें कार्बन नहीं है? जैसे हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में क्या होता है? कार्बन होता है। तो इसका कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि निम्नलिखित में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है। यानी कि सबसे कठोर पदार्थ है। यानी सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? यानी कि एक हीरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हीरा का एक अपरूपी स्वरूप है। हीरा का एक अपरूपी स्वरूप, यानी कि जो हीरा होता है वो किसका अपर रूप होता है? एक कार्बन का अपर रूप होता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। निम्नलिखित का सख्त रूप है, यानी किसका सख्त रूप है? एक कार्बन का सख्त रूप है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पे जाइए। अगला क्वेश्चन है, हीरा के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हीरा के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए, यह एक सिलिकॉन का अपर रूप है। यह एक सिलिकॉन का अपर रूप है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। यह एक सिलिकॉन का अपर रूप है, यानी कि तो ये बी वाला, ए वाला, वन वाला इसका तो गलत हो जाएगा। ये किसका अपर रूप होता है? कार्बन का होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है। यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यह ताप व विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। यह जल कर CO2 उत्पन्न करता है। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, यानी कि इसका ये भी सही है। तो इसमें कौन सा आंसर चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4 सही और 1 वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? इसका देखिए, यानी कि कुल आंतरिक प्रतिबिंब, ये भी नहीं है। हीरा उच्च अपवर्तनांक सूचकांक, इसका भी योगदान नहीं है। बिखराव का, ये भी नहीं है। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा? यानी कि हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसी कारण ये विद्युत को प्रवाहित नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? यानी कि ग्रेफाइट एक तत्व है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है? यानी कि एक कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है?
किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, यानी कि जो ग्रेफाइट होता है हीरा का अपरूप, वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है। एक स्नेहक के रूप में किसका किया जाता है, जो ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं इनका एक स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन CO2 के संबंध में सही है, CO2 के संबंध में सही है। चूने पर जल की क्रिया द्वारा एक बृहद पैमाने पर उत्पादन होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में इसकी प्रतिशत के रूप में प्रयोग होता है, प्रतिशत के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका कौन सा वाला, यानी कि चूने जल क्रिया द्वारा इसका बृहद पैमाने पर प्रयोग किया जाता है CO2 का, ये भी हमारा सही है। ठीक है, ठोस अवस्था में इसका प्रतिशत के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला जो 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, कौन डालता है, यानी कि जो ओजोन गैस होती है वो सबसे अधिक प्रभाव डालती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के लिए एक जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसों के लिए एक जिम्मेदार है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन ए और एक कार्ड आर दिया गया है। ठीक है, अभिकथन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा, ध्रुवीय बर्फ यानी पिघल जाएगा। ठीक है, कार्ड दिया है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, यानी वैश्विक तापमान में, यानी यदि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो ध्रुवीय में बर्फ पिघल जाएगा। ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का उचित व्याख्या करता है, यानी कि तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाइए, अगले क्वेश्चन में जाइए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, यानी कि चूने का पानी जो वायु में रखने से दूधिया हो जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण, यानी कि ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ आग लग जाती है तो हम वहाँ कौन सी गैस का यूज सर्वाधिक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, वनों की कटाई से, भाई वन कटाई होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर बढ़ेगी, वाहनों की संख्या में वृद्धि से, वाहनों की संख्या में वृद्धि, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, सौर हीटरों को के ज़्यादा इस्तेमाल से, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा वो सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 2 3 सही है और फोर्थ वाला गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मीठे शीतल पेय सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक है। सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक कौन सा होता है, यानी कार्बोनेटेड वाटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, इसका कौन सा वाला सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा यानी कि प्रदूषक घुल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नीचे एक अभिकथन एक कारण आर दिया गया है। देखिए अभिकथन क्या है, अभिकथन है सांस के साथ कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जाने से मौत का कारण बनती है। ठीक बात है, सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, सीधी सी बात, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म के कोयले की किस्म नहीं है। निम्नलिखित में से यानी कि जो कोयले की किस्म नहीं है, जैसे बिटुमस, लिग्नाइट, पीट्स, ये सब क्या है, कोयले की किस्म है, लेकिन डोलोमाइट ये कोयले की किस्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्य किस्म का कोयला होता है। ठीक है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि बिटुमस। ये सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है, यानी बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, यानी कि जो कोयला में अधिकतम कार्बन प्रतिशत पाया जाता है वो कौन सा कोयला होता है, सर्वाधिक बहुत अच्छा कोयला होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एंथ्रेसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रक्त पदार्थों को दूर किया जाता है। ठीक है, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, इसका देखिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि आदि पोषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है। सबसे अच्छा अधिशोषक है सक्रियतिक नारियल काष्ठ कोयला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में जाइए। अगला क्वेश्चन है जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस के घुटन एवं मृत्यु का कारण बनती है, यानी कि सीधी सी बात इसमें कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सूखी बर्फ ड्राई ऑक्साइड क्या है, यानी कि ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है कौन सा, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी पॉलीकार्बोनेट। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है, इसका कौन सा वाला सही होगा, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जाइए, अगले क्वेश्चन में जाइए। अगला क्वेश्चन है भूप्रपटी में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। भूप्रपटी में दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, यानी कौन सा तत्व होता है, जिसे सिलिकॉन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसकी बनी होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे जाइए। अगले क्वेश्चन पे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सोलर लाइट जो सेल होती है, जो सोलर प्लेट होती है, उसमें सर्वाधिक कौन से तत्व को प्रयोग किया जाता है,
इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, यानी कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? एक में क्या होता है? सिलिका होता है। ठीक है, किस में होता है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वार्टज में सिलिका पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्टज है, क्वार्टज है क्या है? यानी कि एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सूत्र पूछ दे तो क्या होता है? सूत्र देखिए इसका क्या होता है? SiO2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? सिलिकॉन होता है। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या होता है? यानी कि नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 78% होता है। कितना? 78% होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाइए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर जाइए, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? यानी कि 78% नाइट्रोजन है। लेकिन आपसे पूछ दिया 21% क्या है? 21% क्या है? यानी हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होने के बावजूद 78% नाइट्रोजन, उसके बाद शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांड के शुक्राणुओं को रखते हैं, जो सांड के शुक्राणुओं को किस में रखा जाता है? वो किस में रखा जाता है? इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट, यानी कि तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित हो जाती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित हो जाती है। तो इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करके जैविक क्रिया करती है? किसे परिवर्तित करके जैविक क्रिया करती है? ये N2 को नाइट्राइड में परिवर्तित कर देती है। इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? सॉरी, ये N2 को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है, N2 को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देती है, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पौधे के मामले में मिट्टी में सोखा गया नाइट्रेट, सोखा गया नाइट्रेट, सोखा गया नाइट्रेट, इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैसें नहीं है? कौन सी हरित गैस नहीं है? नहीं, कौन सी हरित गैस नहीं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि, ये ओजोन इत्यादि, ये क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, हरित गृह गैसें होती हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती है, यानी इसका कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एल्डिहाइड के रूप में में जाना जाता है? ठीक है, एल्डिहाइड के रूप में जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? तो इसका कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण ल्यूसेंट साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।